जारी कर दिया जा चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अजरी तिवारी। देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में अब एक नया चुनाव होने वाला है। खाली स्थान भरने वाले हैं और अब इसको लेकर पूरा शेड्यूल जो है वो जारी किया जा चुका है और अब उसकी तैयारी की जा रही है। देखिए, बिहार में एक और बार चुनावी दौर शुरू हो चुका है। बिहार विधान परिषद की 10 सीट के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को इसकी सूचना जो है वो जारी कर दी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खाली सीट समेत 9 अन्य सदस्यों का कार्यकाल 28 जून को समाप्त हो रहा है। इन सभी सीटों पर 18 जून को मतदान कराया जाएगा। 1 जून को विधिवत अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन का कार्य आरंभ हो जाएगा। 1 जून से 8 जून तक नामांकन होगा। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच हो जाएगी और उसके बाद 11 जून तक नाम वापसी का समय है और इसके साथ ही 10 नामांकन होने की स्थिति में 11 जून को नाम वापस की जो समय है वो खत्म होने के बाद निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा हो जाएगी। 10 से अधिक नामांकन की स्थिति में 18 जून को मतदान कराया जाएगा। विधानसभा कोटे की इस 10 सीटों के लिए 18 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम बजे तक वोट डाले जाएंगे। शाम 4 बजे के बाद मतों की गिनती होगी और उसके बाद परिणाम जारी हो जाएगा। देखिए, इसी बीच कुछ समय पहले आरा और बक्सर में एमएलसी उपचुनाव हुए थे, जिसमें मतदान केंद्र के बाहर तेजस्वी यादव के सिपाही ने भारी हंगामा क्रिएट किया था। अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद तेजस्वी यादव के सिपाही ने जीत का परचम लहराया था और उनका नाम सोनू राय है। और अब एक और बार बिहार में एमएलसी उपचुनाव को लेकर चुनाव की घोषणा हो चुकी है। तारीखों का ऐलान हो चुका है। नतीजे कब आएंगे इस बात की भी जो तारीखें हैं उस बात का ऐलान हो चुका है। यानी पूरा जो शेड्यूल है वो जारी किया जा चुका है। देखिए, नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की चाह जताई, जिसके बाद अब वो दिल्ली से कामकाज कर रहे हैं। उनकी सीट खाली हो गई और उसके साथ ही 9 सीटें और खाली हुई, जिसमें अब एमएलसी उपचुनाव जो है वो होने वाले हैं। 18 तारीख को जो है 28 तारीख को इन लोगों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इससे पहले 18 तारीख को मतदान होंगे और इस बीच तारीखों का ऐलान हो चुका है कि किस तरीके से 9 और 11 तारीख को वो समय खत्म हो जाएगा जब आप अपना नामांकन जो है वो वापस ले सकते हैं। 18 तारीख को जो है वो वोट डाले जाएंगे और उसके बाद जो है परिणामों का इंतजार किया जाएगा। देखिए, विधान परिषद की जिन 10 सीटों का कार्यकाल जून में समाप्त हो रहा है उनमें सबसे अधिक 5 सीटें जदयू कोटे की हैं। भाजपा और राजद के 2-2 सदस्य रिटायर हो रहे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा यह है कि एनडीए कोटे से 2 मंत्रियों का विधान परिषद पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री निशांत और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का नाम सामने आ रहा है। भाजपा कोटे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और संजय प्रकाश की सीटों का कार्यकाल भी 28 जून को समाप्त हो जाएगा, लेकिन भाजपा अभी यह तय नहीं कर पाई है कि इन सीटों पर किन चेहरों को मौका दिया जाएगा, यानी किन चेहरों को जो है आगे किया जाएगा। देखिए, देखना दिलचस्प होगा कि ये उपचुनाव में किसकी जीत होती है और किसकी हार। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज।